आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 2 मई हो गई है और अगले कुछ दिनों का मौसम कैसा रहेगा, एक हफ्ते की बात करेंगे, एक हफ्ते या 10 दिन की बात करते हैं, क्योंकि वेदर एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक उत्तर भारत में बहुत ज्यादा भीषण गर्मी नहीं पड़ी है, लेकिन पूर्वी भारत, दक्षिण भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। खास करके गंगे पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा है, तेलंगाना, तमिलनाडु, रायलसीमा, ये भीषण लू की चपेट में बने हुए हैं। और जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में एक बार 40.5 का तापमान गया था। अभी तक सीजन में केवल एक बार 40 का आंकड़ा पार हुआ है। गुजरात में भी भीषण गर्मी नहीं पड़ी है इस बार, और राजस्थान में भी बहुत ज्यादा लू का प्रकोप दिखाई नहीं दिया है। मध्य प्रदेश के कुछ भाग गर्मी की चपेट में आए हैं, लेकिन लू वहां पर भी नहीं चली है। यानी कि टिपिकल जो हीट वेव होती है वो ये होता है कि जब तापमान 40 डिग्री या उससे ऊपर हो जाए और एवरेज टेम्परेचर से जो उस समय होना चाहिए उससे 4.5 डिग्री ज्यादा हो तो उसको हीट वेव डिक्लेयर करते हैं। और उसी तरह से कोस्टल एरियाज में, यानी मुंबई में जो हीट वेव आई थी, 37 डिग्री टेम्परेचर कोस्टल एरिया में होना चाहिए और डिपार्चर 4.5 या उससे ज्यादा होना चाहिए तो हीट वेव डिक्लेयर हो जाती है। तो मुंबई में हीट वेव आ गई है, एक बार दूसरी हीट वेव है, लेकिन अब फिर से टेम्परेचर थोड़े से गिरेंगे, थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिमी विक्षोभ है जो ये आगे चला गया है, ये वाला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये आगे चला गया है, यहाँ पर चला गया है, हट गया है। और ये दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, ये कल तक पहुंच जाएगा, कल रात तक पहुंचेगा। और उसके बाद क्या होगा कि कल रात के बाद यहाँ पर भी आपका मान के चलिए कि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते ही रहेंगे। यानी ये आपके 5 तारीख से 11 तारीख के बीच में लगातार पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों को प्रभावित करते रहेंगे और पहाड़ों पर रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां होंगी। 1-2 स्थानों पर ओले गिरेंगे, ऊंचे पहाड़ों पर बहुत हल्की बर्फबारी होगी। तो हम कह सकते हैं कि 11 मई तक तो पहाड़ों का मौसम साफ नहीं होगा। अभी फिलहाल आज मौसम साफ हो गया है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल गया है। 4 तारीख से फिर से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां पहले गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में शुरू होंगी। 5 तारीख को हिमाचल और 6 तारीख को उत्तराखंड में पहुंच जाएंगे। इस तरह से पूरा पहाड़ी इलाका कवर हो जाएगा। और आज हमें लग रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी हो सकती है, बारिश हो सकती है। और 6-7 तारीख से जो सिक्किम है, उप हिमालय पश्चिम बंगाल है और ये बाकी इलाके काफी ज्यादा अच्छी बारिश देखने वाले हैं। तो ये इस तरह का मौसम होने वाला है। और एक नया डेवलपमेंट आएगा जो 5 तारीख से आएगा। तो 5 तारीख को ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा और यहाँ से एक तरफ इस तरह से आएगी और यहाँ से यानी कि बंगाल की खाड़ी से नमी यहाँ पर पहुंचेगी और अरब सागर से भी नमी पहुंचेगी। तो ये सारे इलाकों से जब यहाँ पर नमी आएगी तो क्या होगा कि इन सारे इलाकों में यहाँ से लेकर के ये पूरा जो है ये इलाका काफी ज्यादा अच्छी हैवी रेन देखेगा। मॉडरेट टू हैवी रेन यहाँ पर पूरे इलाके में हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो अगर हम एक एक स्टेट की बात करें तो पंजाब की अगर बात करते हैं तो 4 और 5 तारीख को पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फरीदकोट, फजलिका, मुक्तसर साहिब, अबोहर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां या मेघ गर्जना हो सकती है। बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी, बाकी इलाके लगभग सूखे ही रहेंगे। और उसके आगे अगर हम चलते हैं, ये 4-5 तारीख की बात है। और जो सिरसा, फतेहाबाद, कैथल हो गया, ये हिसार है, भिवानी, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली में भी हल्की फुल्की मेघ गर्जना हो सकती है या 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी, पासिंग रेन 1-2 मिनट की दिखाई देगी। लेकिन 4 तारीख तक यहाँ पर तापमान दोनों इलाकों में यानी पंजाब और हरियाणा में बढ़ेंगे। दिल्ली में भी गर्मी आ जाएगी, यानी कि 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पहुंच जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा ड्रॉप होगा। तो ये इस तरह का वेदर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोई खास वेदर एक्टिविटी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 5 तारीख को ये सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अयोध्या, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश शुरू होगी। 5 तारीख को हल्की हल्की बारिश हो सकती है। 6 तारीख को बारिश की गतिविधियां मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खेरी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, ये जो इलाके हैं अम्बेडकर नगर में पहुंच जाएगी। ये 6 तारीख को। 7 तारीख को ऐसा लग रहा है कि पूरा जो ये है अपना ये मतलब कि पश्चिमी जो है वो इलाका थोड़ा सा रह जाएगा, लेकिन यहाँ से ये पूरा इलाका बारिश देखेगा।
तो केवल हम कह सकते हैं कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, यहाँ पर बारिश के चांस कम है, लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां रहेंगी और ये 8-9 तारीख तक रह सकती है। तो अच्छी बात है, जो पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है वहां पर भीषण गर्मी है, उससे कुछ राहत यहाँ पर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बिहार की बात करें तो 7, 8, 9 और 10 तारीख को यहाँ पर बिहार के ज्यादातर इलाकों में आपको बारिश दिखाई देगी, अच्छी बारिश होगी, कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं। यानी कि अब जो फसल तो नहीं है जमीन पर यानी खेतों में, लेकिन उससे फायदा ये होगा कि ये जो बारिश है जो जमीन की नमी को और ज्यादा बढ़ाएगी और आगे वाली फसलों के लिए फायदा रहेगा। तो ये बारिश काफी अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ इलाकों में या जोधपुर के भी पश्चिमी इलाकों में कुछ वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही है, जो 4 और 5 तारीख को हो सकती है। बाकी इलाके यानी कि आप कह सकते हैं कि झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, ये सारे इलाके लगभग सूखे रहने वाले हैं। इसमें ज्यादा वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी ये जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर मेघ गर्जना वगैरह हो सकती है और गर्मी धीरे धीरे बढ़ेगी और काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब कि अब क्योंकि मौसम सूखा है, उत्तर पश्चिमी दिशा से हवा चल रही है, तो गर्मी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 5 तारीख को ऐसा लग रहा है कि छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, कटनी, उमरिया, दमोह, ये सागर वगैरह, जबलपुर वगैरह में बारिश हो सकती है। उसके बाद बारिश की गतिविधियां जो पूर्वी मध्य प्रदेश है यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी होंगी। 7-8 तारीख को अच्छी बारिश की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। और लेकिन जो पश्चिमी जिले हैं वहां पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम रहेंगी, हल्की फुल्की रहेगी और गर्मी काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी अगर हम बात करें तो 6, 7, 8 और 9 तारीख को छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़ और ये दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, धमतारी और ये जो जितने भी इलाके हैं, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे और तेज बारिश की गतिविधियां भी कुछ इलाकों में होंगी और आगामी फसलों के लिए यहाँ पर भी आपको फायदा दिखाई देने वाला है। 7, 8, 9 तारीख को ज्यादातर जो इलाके हैं झारखंड के, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां अच्छी होने की संभावना है। और 7 तारीख की बात करें तो जो कोस्टल एरिया है, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी, भुवनेश्वर, गजपति, गंजम, ये जो इलाके अंगुल वगैरह के, जोनगढ़, ये इस इलाके में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां 7 तारीख को दिखाई दे रही हैं और जो हीट वेव है उससे छुटकारा मिल जाएगा। 6 और 7 तारीख को बारिश होगी। 8, 9 तारीख को भी यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। यानी कि यहाँ पर जो गर्मी है वो 3, 4, 5 दिन तक और रहेगी। उसके बाद काफी हद तक यहाँ पर आपको राहत मिल जाएगी। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेंगे, गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन अभी हीट वेव आने की संभावना हमें फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। और जैसे मैंने बताया कि बनासकांठा, पालनपुर, सोनकांठा, महसाना, पाटन, ये जो इलाके हैं यहाँ रात में, रन ऑफ कच्छ में रात में थोड़ा सा मौसम ठंडा हो रहा है क्योंकि आसमान साफ है और जो एनर्जी है अर्थ की वो रिलीज हो जाती है और उसके बाद जो जमीन है ठंडी हो जाती है, इसलिए मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है रात के समय में। तो यहाँ पर अभी धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेंगे, लेकिन बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा में जो बारिश की गतिविधियां 5 और 6 तारीख को शुरू हो जाएंगी और फिर मध्य महाराष्ट्र में भी 7, 8 तारीख को बारिश हो सकती है। लेकिन कोस्टल एरिया जो है यानी कि पालगढ़, थाने, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और जो आसपास के इलाके हैं वो इलाके सूखे ही रहेंगे, गर्म रहेंगे। यहाँ पर मौसमी गतिविधियां होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। गंगे पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है 7, 8 तारीख को। ऊपर पश्चिम बंगाल में भी 7 और 8 तारीख को हैवी रेन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि पूरे पश्चिम बंगाल को गर्मी से राहत मिल सकती है। अगर हम असम की बात करें, भूटान की और अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर भी 7 और 8 तारीख को मूसलाधार बारिश है। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे जाएंगी। अगर साउथ इंटीरियर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शिवमोगा और दावणगेरे, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, हसन, हवेरी, तुमकुर और मांड्या और ये जो आपका बेंगलुरु वगैरह है, मैसूर, ये सारे इलाके मूसलाधार बारिश 7 तारीख को देखेंगे। 6 तारीख को भी बारिश हो सकती है। 7 तारीख को बहुत तेज बारिश की संभावना है। 8 और 9 तारीख को भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और ये जो इलाके हैं आप कह सकते हैं कि बेलगावी वगैरह और बीजापुर वगैरह, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम रहेंगी, लेकिन बाकी जो साउथ कर्नाटका है यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना में 7 तारीख को हैवी रेनफॉल की संभावना है, यानी कि आपका कामारेड्डी और सैदापेट, मेडक और ये जो महबूब नगर, वारंगल, नालगोंडा
और ये हैदराबाद वगैरह में अच्छी बारिश की संभावना है। उसके बाद भी ये तेलंगाना के इलाके, कई इलाके 7, 8, 9, 10 तारीख को बारिश की गतिविधियां लगातार देखते रहेंगे। 13, 14 तारीख तक बारिश है। 13 तारीख को यहाँ इलेक्शन है, तो खंड वर्षा यानी लाइट रेन, द चांसेज ऑफ लाइट रेन. Rayalaseema will see heavy downpour on 7th, and thereafter on and off rain activities will be continuing over that area, leading to significant relief on हीट वेव कंडीशन, यानी कि यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा आपको रिलीफ देने वाली हैं। इंटीरियर तमिलनाडु में 7, 8 तारीख को, यानी कि आपको वेल्लोर, ये आपका जो सालेम है, एरोड है, कोयम्बटूर है और बाकी जो इलाके हैं, इन सारे इलाकों में, मदुरई वगैरह में बहुत अच्छी बारिश की संभावना है। कोस्टल एरियाज में लाइट रेन होगी। देयर विल बी लाइट रेन ओवर कोस्टल एरियाज, और इंटीरियर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में गेट मॉडरेट टू हैवी विद आइसोलेटेड वेरी हैवी स्पेल्स on 7th and 8th of May. And many parts of Kerala will also start witnessing good rain and thunder shower activities from 7th onward, and it will continue until 8th, 9th or 10th of May. And from 7th onward we think that many parts of Lakshadweep, या लक्षद्वीप में 7 तारीख से 8, 9 तारीख तक कई इलाकों में बारिश होगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीपों में बारिश की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार अपडेट दूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।